वेलकम टू कैप्टन एग्रो फ्रेंड्स। हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। मैं आप सभी का वेलकम करता हूं यूट्यूब चैनल कैप्टन एग्रो में। गाइस हम पढ़ रहे हैं ऑलरिकल्चर और ऑलरिकल्चर के अंदर आज हम पढ़ने वाले हैं गार्लिक, लहसुन के बारे में पढ़ने वाले हैं। लहसुन एक अपने आप में मोस्ट इंपोर्टेंट वेजिटेबल है, मसाले वाली क्रॉप है और लहसुन के बिना स्वाद नहीं आता सब्जियों में, ठीक है ना। तो आज हम लहसुन के बारे में पढ़ेंगे। आपके जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो क्वेश्चन भी हम यहाँ पर देखने वाले हैं। कौन से पॉइंट मोस्ट इंपोर्टेंट है उनको हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। शुरू करने से पहले जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले, पास में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। और यार जो 12th क्लास का बेस है हम जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं। आप मुझे कमेंट्स करके बताएं कि कितने स्टूडेंट हैं जो 12th क्लास में अब प्रमोट हो गए, ठीक है। 11th के बाद में 12th में एग्रीकल्चर पढ़ना चाहते हैं। आप मुझे कमेंट जरूर करें आप में से कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो 12th क्लास में प्रमोट होंगे। और साथ ही में यार थोड़ा सा सपोर्ट करें कैप्टन एग्रो को। आपको कैप्टन एग्रो जो हमारा परिवार है पूरा, ठीक है, इस परिवार को 70K तक पहुंचाना है आपको जल्दी से जल्दी। मतलब 70,000 सब्सक्राइबर आपको जल्दी से जल्दी इस चैनल पर करने हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं भाई, टाइम ना गवाते हुए। यहां पर हम बेसिक नॉर्मल बात करेंगे। आपके जो क्वेश्चंस पुट अप होते हैं उन क्वेश्चंस को हम यहां पर देखने वाले हैं। आप लोग कंटिन्यू कमेंट करते रहे कि इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा, इस क्वेश्चन का आंसर ए होगा, इस क्वेश्चन का आंसर बी होगा। सबसे पहले हम बात करते हैं जो गार्लिक है, लहसुन इसको हिंदी में बोलते हैं, और ये एक मोनोकोट क्रॉप है। मोनोकोट मतलब एक बीजपत्री पादप है। आप लोगों ने देखा होगा जो इसकी पत्तियां होती है, सपोज करो जमीन से निकल रही है तो इस तरीके से निकलती है, ठीक है। अब ऐसी जो पत्तियां होती है वो किसकी होती है भाई, मोनोकोट की होती है, आप लोगों को पता होगा, ठीक है ना। और यहां बनता है नीचे लहसुन का नोट या गांठ, या ठीक है ना, गांठ हम इसको बोलते हैं। तो आज हम लहसुन के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर मोनोकोट की क्या पहचान होती है भाई, पत्तियों से कैसे पहचान सकते हैं। तो जो पत्तियों में बिल्कुल सीधी सीधी लाइनें होती है, ठीक है ना। और डाइकोट में क्या होता है, डाइकोट के अंदर जालीनुमा संरचना बनती है इस टाइप से, जैसे नीम की पत्तियों में बनती है, ठीक है। तो इस तरीके से थोड़ा सा डिफरेंस देख लिया अगर आप, अगर क्वेश्चन पुट अप कर लिया जाए कि बताइए लहसुन एक किस प्रकार की फसल है, एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री, ए ओ बी या नन ऑफ दिस। तो आपका राइट आंसर क्या होगा वहां पर, मोनोकोट हो जाएगा। लहसुन एक बीजपत्री पादप है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लहसुन के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। लहसुन का सबसे पहले हम बात करते हैं बॉटनिकल नेम की कि इसका वानस्पतिक नाम क्या है। तो चलिए भाई फटाफट से कमेंट करें क्या नाम है, एलियम सेटाइवम है। एलियम सेटाइवम इसका क्या है, बोटानिकल नेम है। अब फैमिली कैसे याद रखोगे, तो ALLI, ठीक है, LAC, इस तरीके से आप याद रखोगे। फैमिली कौन सी है, एलियेसी इसका परिवार है। मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, आपके जो बेसिक क्वेश्चंस बनते हैं वो यहीं से बनते हैं। एक तो आपसे पूछा जाएगा बोटानिकल नेम, अच्छे से याद कर लो, एलियम सेटाइवम। जब भी लहसुन की बात होगी, चाहे आपके घर पर हो चाहे आपके दोस्तों के बीच में हो, आपको एलियम सेटाइवम बोलना है ताकि आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से याद हो जाए, ठीक है। फैमिली एलियेसी। ओरिजिन की हम बात करें कि उत्पत्ति कहां से मानी गई है लहसुन की, तो लहसुन की उत्पत्ति मानी गई है सेंट्रल एशिया से, मध्य एशिया, सेंट्रल एशिया, मध्य एशिया। क्रोमोसोम नंबर की हम बात करते हैं, गुणसूत्र संख्या कितनी होती है। तो चलिए भाई आप लोगों को बताना है, फटाफट से कमेंट करें। ऑप्शन नंबर ए आपके पास है 2n = 12, 2n = 16, 2n = 24, 2n = 42। चलिए भाई फटाफट से कमेंट करें, क्या बताना है आपको, लहसुन में गुणसूत्रों की संख्या बतानी है। भाई वीडियो को लाइक कर दे, और लाइक फटाफट से कर दे, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ठीक है। क्या बताना है आपको, यहां पर बताना है कि लहसुन में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो कितनी होती है, 2n = 16 होती है। हमारा राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2n = 16, द्विगुणित। आगे हम बात करते हैं एडिबल पार्ट ऑफ गार्लिक। भाई गार्लिक का खाया जाने वाला भाग कौन सा होता है, तो देखो भाई ध्यान से देखो, ठीक है ना। ये गार्लिक का पादप है हमारे पास, तो क्या खाया जाता है भाई, इसका फटाफट से कमेंट करें आप मुझे जल्दी से जल्दी। खाया जाने वाला भाग आप लोगों को बताना है। चलिए भाई फटाफट से कमेंट करें, जल्दी से जल्दी कमेंट करें। तो इसका क्या खाया जाता है भाई, लहसुन की ये चीजें खाई जाती है, ठीक है। इनको क्या बोलते हैं, क्लव बोलते हैं, कलियां बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कलियां। तो क्या खाया जाता है लहसुन का, क्लोव पार्ट खाया जाता है, कलियां खाई जाती है, क्लोव या कलियां। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं तीखापन। लहसुन में तीखापन होता है, तो तीखापन किसकी वजह से होता है, क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो होता है डाइएलाइल डाइसल्फाइड की वजह से। किसकी वजह से होता है, डाइएलाइल डाइसल्फाइड,
इसकी वजह से लहसुन में तीखापन होता है, मतलब स्पाइसीनेस जो होता है लहसुन के अंदर, गार्लिक के अंदर, वो किसकी वजह से होता है? डाइएलाइल डाइसल्फाइड। बिल्कुल अच्छे से याद रखना, स्टार लगा लेना क्योंकि ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। यहां पर क्लोव, इस पे भी आप स्टार लगा लेना। बाकी क्रोमोसोम नंबर और ओरिजिन आपके सिलेबस में नहीं दिया हुआ है जेट वालों के। आगे बढ़ते हैं, क्लाइमेट की हम बात करते हैं। तो देखो क्लाइमेट अभी जो एक तरीके से जो गार्लिक है किस सीजन की फसल है भाई? तो रबी क्रॉप है, और रबी क्रॉप कैसा होता है? ठंडा क्लाइमेट होता है। तो यहां पर इसके लिए जो हमें क्लाइमेट चाहिए वो कौन सा चाहिए भाई? कोल्ड क्लाइमेट चाहिए, कोल्ड क्लाइमेट, टेम्परेट, ठीक है। आगे हम बात करते हैं हाईएस्ट क्या पाया जाता है अंदर लहसुन के अंदर। तो हाईएस्ट क्या पाया जाता है गार्लिक के अंदर? फॉस्फोरस पाया जाता है। क्या पाया जाता है? फॉस्फोरस। फॉस्फोरस कितना पाया जाता है? तो ये फॉस्फोरस पाया जाता है यहां पर 13.3 मिलीग्राम। कितना पाया जाता है? 13.3 या 13.3 से थोड़ा सा और ज्यादा, ठीक है ना, इतना मिलीग्राम इसमें क्या पाया जाता है? फॉस्फोरस पाया जाता है। बात करें टेम्परेचर की, किसके लिए सूटेबल टेम्परेचर कितना चाहिए? तो इसके लिए सूटेबल टेम्परेचर जो चाहिए फसल के लिए वो चाहिए 25 से 27 डिग्री सेल्सियस। कितना चाहिए? 25 से 27 डिग्री सेल्सियस। सोइल पीएच की बात करें तो 6 से लेकर 6.8। आगे बढ़ते हैं, प्रोडक्शन की हम बात करते हैं कि सबसे ज्यादा गार्लिक को, लहसुन को कहां पर उगाया जाता है, प्रोडक्शन कहां पर होता है इसका? तो ऑप्शन नंबर ए आपके पास है चाइना, कोरोना। ऑप्शन नंबर बी आपके पास है इंडिया। ऑप्शन नंबर सी आपके पास है यूएसए। एंड ऑप्शन नंबर डी आपके पास है इजिप्ट। चलिए भाई फटाफट से कमेंट करें, आप लोगों को क्या बताना है? आपको बताना है हाईएस्ट प्रोडक्शन वर्ल्ड में गार्लिक का कहां पर होता है। तो किस कंट्री में होता है भाई? कोरोना के अंदर होता है, चाइना के अंदर होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, चाइना। और चाइना के बाद कौन सा आता है भाई? इंडिया आता है। चाइना के बाद इंडिया में होता है, सेकंड रैंक है हमारे इंडिया की, ठीक है। अगर प्रोडक्टिविटी आपसे पूछी जाए तो प्रोडक्टिविटी भाई इजिप्ट की ज्यादा है, ठीक है। हम बात करें इंडिया में कि सर्वाधिक इंडिया के अंदर हाईएस्ट लहसुन का प्रोडक्शन कहां पर होता है, तो देखो अगर पिछला डेटा हम देखें तो हमें गुजरात राज्य याद रखना है, पिछला डेटा। लेकिन अभी जो लेटेस्ट डेटा है, सर्वाधिक हाईएस्ट जो गार्लिक का प्रोडक्शन होता है, जो कल्टीवेशन होता है, वो राजस्थान के अंदर होता है। किसके अंदर होता है? राजस्थान के अंदर। मैं आपको प्रेजेंट टाइम का डेटा बता रहा हूं, ठीक है ना। तो यहां पर क्या लिखेंगे भाई? हम इंडिया के अंदर राजस्थान लिखेंगे। राजस्थान, किताबों में आपको गुजरात मिलेगा क्योंकि पुराना डेटा दिया हुआ है। अब हम बात करें कि राजस्थान में भी सर्वाधिक कहां पर होता है, तो भाई राजस्थान में सर्वाधिक होता है जहां से अभी ये क्लास चल रही है, ठीक है। कहां से चल रही है? कोटा से। तो जो कोटा है, बारां है, कोटा, बारां, बूंदी, इन डिस्ट्रिक्ट में करीबन 12 डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान के अंदर जिनमें लहसुन की खेती की जाती है, ठीक है। तो गार्लिक हाईएस्ट राजस्थान में कोटा डिस्ट्रिक्ट में होता है, एजुकेशनल सिटी, उसके बाद बारां, फिर बूंदी। इस तरीके से आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आता है हमारे पास सीड रेट। देखो सीड रेट वाला जो क्वेश्चन है, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2013 का जो पेपर हुआ था उसमें क्वेश्चन आपसे पूछा गया है भाई, ठीक है ना। स्टार लगा लेना, ये आपसे पूछा जा सकता है और अधिकतर पूछा जाता है जेट, आईसीआर, बीएचयू के एग्जाम में। यहां जो लहसुन से अधिकतर जो क्वेश्चन आपका पुटअप होता है वो सीड रेट से होता है। क्या बताना है आपको? बीज दर बतानी है। चलिए तो बताइए भाई। ऑप्शन नंबर ए आपके पास है 100 kg पर हेक्टेयर। ऑप्शन नंबर बी आपके पास है 300 kg पर हेक्टेयर। ऑप्शन नंबर सी आपके पास है 500 kg पर हेक्टेयर। ऑप्शन नंबर डी आपके पास है 1000 kg पर हेक्टेयर। चलिए भाई फटाफट से कमेंट करें, आप लोगों को क्या बताना है? आपको बीज दर बतानी है प्रति हेक्टेयर के हिसाब से कि लहसुन की बीज दर हम कितनी लेते हैं। तो भाई लहसुन की बीज दर हम कितनी लेते हैं? हमारा राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 500 kg पर हेक्टेयर। सीड रेट कितनी लेंगे? 500 से 600 kg पर हेक्टेयर, ठीक है ना। 500 से 600 kg पर हेक्टेयर। एक क्वेश्चन आपके एजी सुपरवाइजर 2013 में जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था। एक बीघा में 100 kg बीज डालते हैं। कितना डालते हैं? एक बीघा के अंदर 100 kg बीज डालते हैं। और जब हम बीज डालते हैं तो अच्छे से पहले लहसुन की जो गांठ होती है, मतलब नोट होता है, उसको अलग अलग क्लो को अलग अलग करते हैं। उसके बाद में से 1 बाय 1 बाय लगाते हैं। आजकल सीड ड्रिल मशीन भी आती है, उससे भी हम लहसुन को लगाते हैं, ठीक है। अगर आप लोगों ने लहसुन फोड़ने की मशीन नहीं देखी है, देखो लहसुन फोड़ने की मशीन मार्केट में आ गई है। मतलब पहले तो क्या करते थे, ऐसे हाथों से या पैरों की सहायता से फोड़ा करते थे लहसुन को लगाने के लिए। लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में टेक्निक काफी ज्यादा आगे है, तो लहसुन फोड़ने की मशीन आ चुकी है भाई। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से लहसुन फोड़ने की मशीन देख सकते हैं कि किस तरीके से लहसुन को फोड़ा जाता है बुआई करने के लिए, क्लोव को किस तरीके से अलग किया जाता है। काफी अच्छी मशीन है, एक बार देखना जरूर, ठीक है। तो यहां पर हम स्पेसिंग की हम बात करते हैं कि स्पेसिंग कितनी रखते हैं।
तो देखो स्पेसिंग रखते हैं। अगर मैं बात करूं रो टू रो मतलब समझ रहे हो, जैसे ये लाइन है, फिर ये दूसरी वाली लाइन है, फिर ये दूसरी वाली लाइन है, ये लाइन है, ठीक है। तो इनके बीच के डिस्टेंस की अगर मैं बात करूं यहां पर, तो हम लेंगे 15 सेंटीमीटर। कितना लेंगे, मतलब ये वाला गेप 15, ये वाला गेप 15, ये वाला गेप 15, तो 15 सेंटीमीटर हमें क्या करना है, यहां पर डिस्टेंस रखना है। आर रो टू रो की अगर मैं बात करूं तो 15 सेंटीमीटर। और मैं बात करूं प्लांट टू प्लांट, जैसे सपोज करो ये रो हो गई, यहां पे मैंने एक क्लोव को लगा दिया। अब दूसरी क्लोव कितनी दूरी पे लगाऊंगा, तो भाई कितनी दूरी पे लगाऊंगा, करीबन करीबन 7 सेंटीमीटर दूरी पे लगाऊंगा। कितनी दूरी पे लगाऊंगा, 7 सेंटीमीटर। फिर आगे 7 सेंटीमीटर, फिर आगे 7 सेंटीमीटर। तो हम प्लांट टू प्लांट जो स्पेसिंग रखेंगे, प्लांट टू प्लांट वो कितना रखेंगे, 7 सेंटीमीटर रखेंगे। और रो टू रो कितना रखेंगे, 15 सेंटीमीटर। आपको डायरेक्ट ऐसे इस तरीके से बहुत कम दिया जाता है, आपको डायरेक्ट दिया जाएगा 15 × 7। क्या दिया जाएगा, 15 × 7। तो आपको क्या लगाना है, 15 × 7 लगाना है। आगे बढ़ते हैं, सोविंग टाइम की हम बात करते हैं। तो देखो सोविंग टाइम, भाई ये रबी की फसल है, तो मैं बात करूं प्लेन एरिया के लिए, पहाड़ी क्षेत्रों के लिए, तो पहाड़ी क्षेत्रों में अक्टूबर नवंबर, सॉरी प्लेन एरिया मतलब है मैदानी क्षेत्रों के लिए, ठीक है। प्लेन एरिया क्या होता है, मैदानी क्षेत्र। तो मैदानी क्षेत्र के लिए अगर मैं बात करूं तो लहसुन की बुआई की जाती है अक्टूबर नवंबर में, अक्टूबर नवंबर में, ठीक है। आगे हम बात करते हैं यहां पर माउंटेन एरिया के लिए। तो माउंटेन एरिया में जो बुआई की जाती है वो मार्च अप्रैल में की जाती है। कब की जाती है भाई, मार्च अप्रैल में, मार्च अप्रैल। देखो लहसुन एक ऐसी क्रॉप है, बिल्कुल ध्यान से सुनना है ना, लहसुन एक ऐसी क्रॉप है जो किसानों को, जो गरीब किसान है उनको अमीर भी बना देती है, और जो अमीर है उनको गरीब भी बना देती है। मतलब रोड से करोड़पति बना देती है, और जो करोड़पति है उनको भी रोडपति बना देती है। क्योंकि ऐसा मैंने अक्सर देखा है, जो पिछले 3-4 साल निकले हैं उनमें मतलब फार्मर एक तरीके से क्या करता है, थोड़ा सा लालच में आ जाता है, ठीक है। लालच में आने का मतलब है कि लहसुन के भाव है कभी कभी आसमान छू जाते हैं। तो जिस साल आसमान छू जाते हैं ना भाव, तो बाकी जो किसान नहीं करते हैं या जो करते हैं मतलब कम करते हैं, वो भी काफी ज्यादा लहसुन करते हैं कि अगले साल और ज्यादा भाव आएगा, और जो नहीं करते वो भी लहसुन करने लग जाते हैं। तो लहसुन एक ऐसी फसल है, मतलब जैसा कि मैंने आपको बताया है, अगर किस्मत सही है तो काफी ज्यादा अमीर हो जाते हैं किसान, और अगर किस्मत खराब है तो बर्बाद भी हो जाते हैं किसान। मतलब एक बार में क्या करते हैं, जैसे 1 बीघे का लहसुन लगाया किसी फार्मर ने, ठीक है, 1 बीघे का लहसुन लगा दिया किसी फार्मर ने फर्स्ट ईयर में। अब उसको अगर भाव सही नहीं मिला, सपोज करो अब भाव वहां पे मिल गया, देखो 10,000 रुपए क्विंटल, 12,000 रुपए क्विंटल, कभी कभी 2,000 रुपए क्विंटल भी बिकता है। 1 बीघे का लहसुन लगाया सपोज करो किसी किसान ने, इसका भाव था 2,000 रुपए क्विंटल प्रति हेक्टेयर। अब पता है किसान क्या करेगा, इसको नहीं बेचता है, सोचता है कि और भाव आएगा, और इस कंडीशन में अगले साल वो क्या करता है, 10 बीघे का लहसुन कर लेता है। और 10 बीघे का लहसुन करने के बाद में उस टाइम पर भी भाव नहीं आता है, और भाव नहीं आने के कारण पता है किसान क्या करता है, उस लहसुन को मंडी में नहीं बेचता है। क्या सोच के नहीं बेचता है कि अगर मैं इस लहसुन को बेचूंगा तो पैसे तो मुझे कुछ मिलेंगे नहीं, मतलब मेरे एक तरीके से भाड़ा भी नहीं निकलेगा, इतना कम भाव गिर जाता है कभी कभी लहसुन का। तो इस पूरे 10 बीघे का जो लहसुन जितना निकलता है उसको पूरे की क्या कर लेता है, वो खेती कर लेता है। अगर अच्छा जमीन वाला है तो करीबन 100 बीघा में खेती कर लेता है, ये सोच के कि अगले साल तो भाव आएगा। लेकिन किस्मत ऐसा होता है कि कभी कभी भाव नहीं आता, और भाव नहीं आने की वजह से हार्ट अटैक आ जाता है। इसको क्या आ जाता है, हार्ट अटैक। तो ऐसा भी होता है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि इसको और मजा आ जाता है, ठीक है। तो लहसुन एक ऐसी फसल है, ध्यान रखना। तो यहां पर हमने क्या देखा, प्लेन एरिया के लिए हम जो सोविंग टाइम है अक्टूबर नवंबर में हम बुआई करेंगे, और माउंटेन जो पहाड़ी क्षेत्र हैं उनमें मार्च अप्रैल में हम बुआई करेंगे। हम बात करें यहां पर हार्वेस्टिंग की, कि हार्वेस्टिंग कब करेंगे। हार्वेस्टिंग तो देखो, हार्वेस्टिंग कब करेंगे, अभी देखो प्रेजेंट टाइम पे। अभी आप में से बहुत सारे फार्मर फैमिली से बिलोंग करते हो, आपको पता होगा अभी थोड़े दिन पहले लहसुन की खुदाई हुई है, तो मतलब हार्वेस्टिंग का टाइम क्या हो गया, मार्च अप्रैल हो गया, मार्च अप्रैल। यहां पर मैं बात करूं माउंटेन, तो मार्च अप्रैल में लगाया है हमें, तो जो लहसुन हमें मिलेगा करीबन 120 से 130 150 दिन लग जाते हैं लहसुन की फसल में, ठीक है ना। तो मार्च अप्रैल में हमने बुआई की है, तो हमें सितंबर अक्टूबर में या अक्टूबर नवंबर में हमें इसकी क्या करनी है, हार्वेस्टिंग करनी है। अक्टूबर टू सितंबर हम लिखेंगे यहां पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने यहां पर क्या क्या देखा, हमने वेराइटीज अब हम देखने वाले हैं, ठीक है। वेराइटीज की अगर हम बात करें तो देखो 2 प्रकार की वेराइटीज मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं। एक वेराइटीज आपको बताऊंगा जो मतलब जिनकी छोटी गांठ बनती है, छोटा नोट बनता है, मतलब छोटी क्लोव जिनके अंदर होती है। एक वेराइटी बताऊंगा जिनके अंदर बड़ी क्लोव बनती है। तो यहां पर बिग क्लोव वाली वेराइटीज की अगर हम बात करें, बड़े गठा जिसका होता है, ठीक है, वो आती है हमारे पास। यहां पर सबसे पहली वेराइटी आती है, सबसे पहली वेराइटी आती है हमारे पास फवारी। कौन सी आती है, फवारी। एफ मतलब फवारी, एस मतलब सोलेन, और एफ मतलब है एग्री फाउंड पार्वती, एग्री
फाउंड पार्वती। तो ये किस्में याद रखना भाई, ठीक है। ये तीनों किस्में हमारी कौन सी हो गई, बिग क्लोव वाली हो गई, बड़ी गांठ वाली किस्में हमारे पास से हो गई। गांठ को शायद नोट बोलते हैं, ठीक है। यहां पर हम बात करें स्मॉल क्लाव की, कि जिसकी छोटी कलियां होती है वो वेराइटीज, तो एक तो S1 है, S1 मतलब है सिलेक्शन 1, और अगली है GHC1 और टाइप 50-4 है। इसके अलावा और भी वेराइटीज है हमारे पास, जैसे यहां पर श्वेता है, गोदावरी है, श्वेता गोदावरी, ठीक है। श्वेता गोदावरी, ये सब कुछ किसकी वैरायटी है भाई, लहसुन की वैरायटी है। यहां से एक और क्वेश्चन आपका पुटअप किया जाता है कि सबसे ज्यादा हाईएस्ट जो TSS होता है, TSS मतलब जानते हो, टोटल सस्पेंडेड सॉलिड, ये कितना होता है गार्लिक के अंदर, मतलब कौन सी किस्म में होता है, इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पुटअप किया जाता है। तो सबसे ज्यादा TSS जो मिलता है होता है G41, और इसके बाद में वेराइटी आती है G282। इन दोनों में TSS काफी ज्यादा होता है, तो भाई याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। और जो गोदावरी वेराइटी है ये गुलाबी क्लोव वाली है, मतलब हल्का सा गुलाबी होता है इसका क्लोव, मतलब समझ रहे हो, कलियां। अगर हम बात करें भाई कितने दिन में पक जाती है, तो 130 से 140 दिन में पक जाती है। और अगर हम बात करें उपज की, कि उपज प्रति हेक्टेयर उपज कितनी प्राप्त होती है, इल्ड, तो इसकी उपज हमें प्राप्त होती है करीबन 150 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। कितनी होती है भाई, 150 क्विंटल प्रति हेक्टेयर इसकी उपज प्राप्त होती है। अगर लहसुन को हाथों से लगाया जाए तो काफी अच्छी पैदावार हो सकती है। मतलब हाथों का मतलब है, अगर प्रॉपर डिस्टेंसिंग का ध्यान रखे, प्रॉपर अच्छे तरीके से लगाए, तो देखो सारे जो क्लो बनेंगे ना आपके, बिल्कुल अच्छे बनेंगे, मोटे मोटे बनेंगे, और आपको मार्केट में भाव भी अच्छा मिलेगा। दूसरी बात, जो लहसुन है इसमें एंटी कैंसर और एक तरीके से जीवाणुओं से लड़ने की क्षमता पाई जाती है। किसके कारण, एलिसिन होता है इसके अंदर, जिसकी वजह से जीवाणु से लड़ने की क्षमता पाई जाती है। और एक तरीके से काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्रॉप है लहसुन, और एक मसाले वाली क्रॉप है। तो आई होप आपको पूरा वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा। आप बिल्कुल अच्छे से इनको नोट जरूर करते रहे, या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आप बाद में भी इसको पढ़ सकते हो। तो गाइस एक बार फटाफट से हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मोनोकोट क्रॉप है लहसुन, बोटानिकल नेम एलियम सेटाइवम, फैमिली एलियेसी है, ओरिजिन सेंट्रल एशिया है। क्रोमोसोम नंबर 216, एडिबल पार्ट क्लोव खाया जाता है, कलियां खाई जाती है, ठीक है। इससे दवाइयां वगैरह बनाया जाता है, सब्जी में भी इसको काम में लिया जाता है, ठीक है ना। तीखापन डाइएलाइल डाइसल्फाइड की वजह से होता है। क्लाइमेट कोल्ड क्लाइमेट चाहिए, हाईएस्ट इसमें फास्फोरस की मात्रा होती है। टेम्परेचर 25 से 27 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। सॉइल पीएच 6 से लेकर 6.8 होना चाहिए। प्रोडक्शन चाइना, इंडिया, राजस्थान के अंदर, कोटा, बारां, बूंदी। आगे हम बात करते हैं यहाँ पर सीड रेट, मोस्ट इंपोर्टेंट है, स्टार लगा लेना। 500 से 600 केजी प्रति हेक्टेयर हम सीड रेट लेते हैं। स्पेसिंग R to R मतलब रो इंटू रो 15 सेंटीमीटर, ठीक है ना, मीटर नहीं है भाई, यहाँ पर सेंटीमीटर है। प्लांट टू प्लांट 7 सेंटीमीटर हम रखते हैं। सोविंग टाइम हम यहाँ पर देख लिया हमने, प्लेन एरिया के लिए, माउंटेन एरिया के लिए, दोनों के लिए अलग अलग है। तो दोनों अच्छे से याद रखना, ज्यादा फोकस करना आप प्लेन एरिया के लिए, क्योंकि यहीं से आपका क्वेश्चन पुटअप होता है। वेराइटीज हमने देखी बिग क्लोव वाली और स्मॉल क्लोव वाली। आपको बिग और स्मॉल पे ज्यादा ध्यान नहीं देना, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए गोदावरी किसकी वेराइटी है, तो आपका बताना है कि गोदावरी गार्लिक की वेराइटी है, लहसुन की वेराइटी है, ठीक है। आगे हम बात करें हार्वेस्टिंग की, तो हार्वेस्टिंग का टाइम पीरियड याद रखना, मार्च अप्रैल में हम करते हैं प्लेन एरिया के लिए, और माउंटेन एरिया में हम अक्टूबर नवंबर में हम करते हैं, ठीक है। और हाईएस्ट TSS होता है G41 में और G282 में। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दे, और फटाफट से यार आप सेशन को बिल्कुल अधिक से अधिक शेयर कर दे, ठीक है। और जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करें, ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। इसके अलावा आप मेरे फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज दोनों को फॉलो जरूर करें। उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, क्योंकि वहां पर भी एग्रीकल्चर के लेटेस्ट अपडेट में आपको बताता रहता हूं। तो गाइज हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय जवान, जय किसान, जय हिंद।